प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, शक किसी भी इंसान के दिल में पैदा हो जाए तो वो कभी किसी पर यकीन नहीं करता। अमूमन शक की बुनियाद पर घर टूट जाते हैं, शक की बुनियाद पर अपने ही अपनों के दुश्मन हो जाते हैं। कई बार गैरत के नाम पर महज शक की बुनियाद पर खून की होली खेली जाती है। नाज़रीन, लाहौर के इलाके कोट लखपत में एक शख्स ने खेली है खून की होली। सफाक मुलजिम ने इंतहाई बेदर्दी से खातून को हथौड़ों के वार करके कत्ल किया। खातून का कसूर क्या था? क्यों उस पर क़यामत ढाई गई? मुलजिम ने क्यों खातून को तड़पा तड़पा कर मारा? हुआ जो है 29/12/2022 को वक्त 11 बजे दिन हुआ। एक 15 पे कॉल चली कि चंद्राया गांव में एक लड़की को कत्ल कर दिया गया है, जिस पर हमारा इंचार्ज और दीगर कुछ जवान लेकर वहां मौका पर पहुंचा। उसने जाकर वहां पर मुझे ज़ाती तौर पर कॉल की कि आप यहां पर जल्दी पहुंचें, ये मामला कुछ संगीन नौयत का है। तो मैं एक 302 के मामले में कैंची बाज़ार में हुआ था, उसका नक्शा बना रहा था। मैंने उसको छोड़कर फौरी तौर पर अपने इंचार्ज के हुक्म को माना। इस मामले में चूँकि अफसरान वाला की जो ब्रीफिंग है वो भी बहुत सख्त है, तो उसके मुताबिक मुझे जाना पड़ा। मैंने वहाँ पहुंचकर अपने इंचार्ज साहब से मशवरा किया, इन घर वालों के बारे में दरियाफ़त की, पूछा यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं। रहने वाले जो सरपरस्त थे वो भी इत्तेफाक से यहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक बेवा औरत थी जो मकतूला मुबीन फ़ातिमा की फूफो जान थी, जिसके पास वो रह रही थी। वो रह इस तरह रही थी कि वो बेचारी की 18 साल एज थी। 18 साल कबल उसकी वालदा जो थी वो इंतकाल कर चुकी थी। उसके वालिद ने 7 माह की उम्र में इसकी वालदा जो इंतकाल हुआ था उसके बाद इसकी फुफ्फो ने अपने पास ले लिया। वालिद जो इसका था सैयद ज़ाहद हुसैन शाह, इसने एक नई शादी कर ली। शादी करने के बाद ये अपने दीपालपुर में रहायश पजीर हो गया। ये बच्ची जो है अपनी फुफ्फो के पास रहती रही, पलती रही, फुफ्फो इसको पालती रही। ये बच्ची अपनी मदद आप ही स्कूल पर जाया करती थी, घर के काम करती थी। और जब ये थोड़ी सी समझदार हुई 8वीं 9वीं जमात में, तो ये जिस स्कूल में पढ़ाती थी, पढ़ती भी इसी स्कूल में थी और पढ़ाती भी थी। और वहाँ पे जो तनख्वाह मिलती थी वो अपनी पढ़ाई के लिए उसी स्कूल को दे दिया करती थी फ़ीस के लिए। ये बेचारी इसी क्राइसिस में चलती चलती अभी इसने हाल ही में एफ ए क्लियर किया था। अभी 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। अभी बेचारी ये कोशिश कर रही थी कि मैंने आगे पढ़ना है। उसी रोज़ ये अपने स्कूल में गई थी। इसने एक मोबाइल इत्तेफाक से किस्तों पे लिया हुआ था, तो वो गई थी स्कूल में अपनी हमरा टीचरों से उसकी किस्त वगैरह देनी थी। वो किस्तों वाला तंग करता था, वो पैसे लेने के लिए गई, तो वहाँ से उसने। नाज़रीन, जुल्म बढ़ चुका है। महज शक की बुनियाद पर इंसानी जान ली जा रही है। सफाक भाई ने शक की बुनियाद पर बहन को कत्ल किया और अब खुद को बचाने के लिए गैरत का नाम दे रहा है। की बुनियाद पर अपनी बहन को कत्ल किया। मुलजिम को शक था कि उसकी बहन के किसी गैर मर्द के साथ रवाबित थे। मुलजिम के पास कोई सबूत न था। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कोट लखपत थाना में, जहाँ पर कत्ल का मुलजिम हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोइन शाह। आपने मुबीन फ़ातिमा का कत्ल आपने किया? जी सर, मैंने। क्यों किया? जब वो फ़ोन पे राब्ते सही नहीं थी हमारे उसके फ़ोन के ना, समझाया भी है 2-3 बार कॉल लड़ाई भी ऐसा हुई है, ठीक है।
लड़ाई 2 बारी समझाया नहीं मुड़ी हैगी ठीक है तो 3 दफ़ा समझाया 2 बारी मोबाइल भी खोया मोबाइल में कोड लाए थे उन्होंने ठीक कोड लाए थे तो फिर भी कोड नहीं खोलते फिर मैं आक के मजबूरन फिर कत्ल करना पाया। आपने हथौड़े से कत्ल किया? हाँ थोड़े से किया है। आपके साथ कोई और साथी भी मौजूद थे? नहीं मैं अकेला ही था। अकेले थे आप? आपने गला भी उसका जो है कपड़े से दबाया? नहीं कपड़े नहीं साफा मुँह दबाया सी बंद किया मुँह आवाज़ मारती ही ना तो बंद किया थोड़ा मारना। कपड़े से मुंह बंद किया आपने और फिर हथौड़ा मारा? हाँ थोड़े मारे 2 थोड़े मारे उसके मैं मार के मैं चला भाग गया। हथौड़े मार के आप भाग गए? हाँ भाग गया। सुबह पुलिस ने ट्रेस किया पुलिस ने पकड़ा मुझे। और कुछ ऐसा नहीं और नहीं कुछ है नहीं। आपका साथी कोई और नहीं? नहीं कॉलोनी में अकेला ही था अकेला ही वजह सिर्फ यही थी आप? हाँ जी वजह यही थी वजह यही थी और कुछ नहीं वजह। हथकड़ियों में जकड़े इस नौजवान को सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कैसे ये नौजवान कत्ल की वारदात करके फरार हो रहा था। ऐसे जल्लाद को किसी सूरत भी माफ नहीं किया जा सकता है। इस जल्लाद को सजा मिलेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा लेकिन जुल्म बढ़ता जा रहा है। कहीं बीवी शौहर की दुश्मन बन गई तो कहीं भाई बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है, कहीं कजन्स गोलियां चला देते हैं तो कहीं पुलिस अफसरान मामूली सी बात पर कत्ल हो जाते हैं। ऐसे में इंसाफ कौन देगा? मुआशरे में अमन लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, सख्त सजाएं हों ताकि जुर्म कम हो सके। इसी के साथ टीम क्राइम फाइल और अपनी मेजबान अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।